मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है एक जोरदार नए वीडियो में। इसमें आपको बताने वाला हूं कि आप पे कितने मार्क्स आने चाहिए, चाहे आप गांव से हो चाहे आप शहर से हो, तो कितने मैक्सिमम मार्क्स सिलेक्शन होने के लिए कितने मार्क्स आपको जेनवीएसटी के लिए लाना पड़ेगा, यानी कि नवोदय विद्यालय के लिए आपको लाना पड़ेगा। तो देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रकार से कितने नंबर तक सिलेक्शन हो जाता है। तो पूरी इस वीडियो को वॉच कर लेना, क्योंकि मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा, ठीक है। और इसी चैनल पर आपको बिल्कुल मुक्त में तैयारी कराई जाती है, ठीक है, बिल्कुल मुक्त। और शुरू से बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सिखाया जाता है, ठीक है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहें वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चैनल में जाना, वहाँ पर लिंक्स मिलेंगी, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले, अगर आप शहर से हैं, ठीक है, अगर आप शहर से हैं और अगर आप जनरल यानी कि सामान्य कैटेगरी से हैं, तो आपको, अगर आप लड़के हैं तो आपको कितने मार्क्स लाना होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपके जो पर्सेंट सही होंगे वो कितने परसेंट सही होंगे, 72 से 76। अगर आपके पर्सेंट सही हैं, अगर आपके 90 से 95 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आप बात मैंने कर लिया है कि लड़कों के लिए मैंने बता दिया है कि 72 से 76 तक आपके क्वेश्चन राइट होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ बात करेंगे, अगर आप गर्ल हैं तो आपके लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने प्रश्न करेक्ट होने चाहिए। तो वही थोड़ा इससे कम रहता है, ठीक है। अगर आपके जो है 70 से लेकर 75 के बीच में क्वेश्चन राइट किए हैं आपने, तो आपके लिए मार्क्स रहेगा 87.5, और 93.75 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ये भी मैं बताऊंगा कि कम नंबर वालों का सिलेक्शन कब होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आज यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप शहर से हैं और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कितने मार्क्स होंगे। देखो, सबसे पहले अगर आप बॉय हैं तो आपके लिए 71 से 75 तक प्रश्न को राइट किया होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर बात करेंगे अंक, आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। अगर आप शहर से हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके 88 नंबर से लेकर 93 पॉइंट अगर आपके नंबर आ रहे हैं, इसके बीच में भी नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और लास्ट में बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट में किन किन बच्चों का सिलेक्शन होता है और किन किन बच्चों का नहीं होता है। आप यहाँ पर बात करेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए कितने प्रश्न करेक्ट होना चाहिए, कितने मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर अगर आप लड़की हैं तो आपको, देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैंने बताया है कि 86 से लेकर 92 तक नंबर आपके आना चाहिए, ठीक है। 74 प्रश्न करेक्ट होना, कोई बात नहीं, इससे कम भी है, 72 70 है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना प्रश्न तो राइट होना चाहिए, इसके बीच में तो प्रश्न राइट होना ही चाहिए। अब यहाँ पर अदर बात करते हैं, अगर आप शहर से हैं और एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो देखो, सबसे पहले जेंडर की बात कर लें, अगर आप लड़के हैं तो आपसे 65 से 68 के बीच में प्रश्न राइट होना चाहिए। हो सकता है कि आपके 64 ही हों, ऐसे नहीं होता है, मगर मान के चलिए एक नंबर प्रश्न या एक नंबर आपसे कम है तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप बॉय हैं, ठीक है, तो आपसे 65 से लेकर 68 तक प्रश्न राइट होना चाहिए और अंक 81.25 से लेकर 85 मार्क्स तक होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन मतलब चांसेस बनते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आप लड़की यानी कि गर्ल हैं आप, तो आपके कितने प्रश्न राइट होने चाहिए और आपका सिलेक्शन कब होगा। देखो, जब आपके 62 से लेकर 64 तक प्रश्न आपने करेक्ट किए हैं, इसके बीच में भी करेक्ट किए हैं, अगर आपके 77.80 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं शहरी एसटी, तो शहरी भैया एसटी बॉय गर्ल दोनों की बात करेंगे। तो देखो, प्रश्न आपसे जो है, अगर आप लड़के हैं तो आपको जो बताया मैंने 62 से लेकर 64 के बीच में प्रश्न करेक्ट होना चाहिए। अगर आप इससे भी कम किए हैं तो कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है, और आपके जो मार्क्स होंगे वो 77 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स आपके होने चाहिए। इससे ज़्यादा है तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, और इससे कम है तो आप घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं गर्ल, अगर आप लड़की हैं तो आपसे जो है 60 से 62 के बीच में प्रश्न राइट होना चाहिए, और यहाँ पर 75 से लेकर 77 के बीच या 77 या 78 के बीच में आपके जो है मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्रामीण सामान्य, मतलब जनरल की बात कर रहे हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, गांव देहात
क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके जो है 70 से लेकर 74 प्रश्न के बीच में करेक्ट होना चाहिए और 87 से लेकर 92 मार्क्स आपको लाना जरूरी है, क्योंकि जो सामान्य जो जनरल की कट ऑफ होती है वो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है और थोड़ा उससे नीचे ओबीसी की जाती है। सबसे जो कम जाती है वो एसटी की जाती है, उसके बाद थोड़ा एससी की भी कम जाती है। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं, मैं सॉरी यहाँ पर लड़की के बारे में तो बताया ही नहीं। और यहाँ पर देखो हाँ सॉरी, देखो यहाँ पर अगर आप गर्ल हैं, अगर लड़की हैं तो देखो इतने प्रश्न हैं, तो प्रश्न से नहीं मतलब होता, हो सकता है कि आपके जो है 2 ज़्यादा हो सकता है 1 कम हो। तो मान के चलिएगा अगर आपके इतने के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर बात कर लेते हैं जो बच्चे गाँव से हैं और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए कौन सा कितने मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप बॉय हैं 70 से 72 के बीच में प्रश्न लाना जरूरी है, करेक्ट करना जरूरी है। अगर आप आपके अंक 87 से लेकर 90 के बीच में आ रहे हैं तो कितना सिलेक्शन होगा या नहीं, तो हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, सिलेक्शन आपका हो सकता है। आप यहाँ पर बात करेंगे कि गर्ल, देखो अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए 68 से लेकर 71 तक आपने जो प्रश्न करेक्ट किए हैं और 85 से लेकर सॉरी यहाँ पर कितना दिया, हाँ 85 से लेकर और 88 के बीच में या 88.75 के बीच में आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एससी की। तो एससी की थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि जो एससी की होती है कम जाती, थोड़ा कम जाती है, ओबीसी से जनरल से तो बहुत ही कम जाती है इसकी कट ऑफ। ठीक है, तो जो कट ऑफ पहली तो बात ये रही, अगर आप जेंडर यहाँ पर बात करेंगे ना, तो अगर आप बॉय हैं तो आपसे जो है 62 से 64% करेक्ट होना चाहिए और 77 से लेकर 80 तक आपके जो है मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो 99% चांसेस रहेगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि अगर आप गर्ल हैं तो आपके लिए कितने मार्क्स करेक्ट होना चाहिए और आपने कितने प्रश्न करेक्ट किए हों। ठीक है, तो 60 से लेकर 62 के बीच में तो अगर आपके प्रश्न करेक्ट हैं और 75 से लेकर 77 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर बात करेंगे ग्रामीण यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से, और इसकी जो कट ऑफ होती है बहुत ही कम जाती है, बहुत ही कम जाती है। देखो यहाँ पर बात करेंगे इसकी तो वेरी कम जाती है, हल्का कम जाती है, सबसे कम जाती है, हल्का फल्का कुछ नहीं, सबसे कम इसकी ही कट ऑफ जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर की, तो लो देखो 61 के देखो 61 तक आपके जो प्रश्न करेक्ट किए हैं या 60 भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, 73 से लेकर 76 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपके जो है मार्क्स आ रहे हैं 73 से लेकर 76 के बीच में तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, सिलेक्शन हो सकता है। आप यहाँ पर अब यहाँ पर गर्ल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर गर्ल के बारे में बात करेंगे तो 56 से लेकर 60 के बीच में अगर प्रश्न करेक्ट किया है, 70 से 75 के बीच में उसके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसकी कोई टेंशन लेने का नहीं। अब बात कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट में किन बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहली बात, वेटिंग लिस्ट में उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जैसे आपके सॉरी यहाँ पर 80 बच्चे हैं तो 80 बच्चों को पहले सिलेक्ट किया गया। ठीक है, फिर एडमिशन प्रोसेस जारी किया गया। एडमिशन प्रोसेस में मान के चलिए 10 बच्चे बाहर निकल गए, कुछ डॉक्यूमेंट इशू की वजह से निकल गए, कुछ एडमिशन नहीं ले पाए या लेना नहीं चाहते, तो अब कितने बचे, अब भैया 70 बच्चे बचे। तो भैया उनको पूरी करनी है 80 सीट, उनको पूरी करनी है 80 सीट। तो वो क्या करेंगे भैया, वेटिंग लिस्ट का मतलब दूसरी लिस्ट जारी करेंगे, दूसरी लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है, दूसरी लिस्ट जारी करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है, या थोड़ा उनसे कम मार्क्स हों या बहुत ही कम मार्क्स हों, उनका भी मतलब हो जाता है। और उनसे जैसे मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन मान के चलेगा 85 मार्क्स पे हुआ है और एक बच्चा है उसके मार्क्स मान के चलिए 84 हैं, तो इसका पहली लिस्ट में सिलेक्शन हुआ, हो सकता है इसका भी दूसरी लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए। तो ये भी ध्यान के मान के चलिएगा कि अगर आप टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि बहुत सारे स्कूल हैं। देखो मैं बात करूँ आश्रम पद्धति विद्यालय हो गया और
अटल आवासीय विद्यालय, इनकी सबकी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अगर आप एसटी से हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, आपके लिए एक श्रेष्ठा योजना है, बहुत ही बेहतरीन प्राइवेट स्कूल है, उसमें भी फ्री बिल्कुल तैयारी कराई जाती है। और नहीं सॉरी, तैयारी तो मैं करा रहा हूँ ना, उसमें आपको फ्री पढ़ाई कराई जाती है। और उसमें क्या होता है, 9th से 12वीं तक आपकी जो है फ्री शिक्षा प्रदान की जाती है बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। अगर आप एस टी और एसटी और एससी और एसटी से कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वो योजना परफेक्ट बैठेगी, ठीक है। तो क्योंकि वही अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल आपको मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि देखो नवोदय विद्यालय जारी, तो आपका जो रिजल्ट है थोड़ा मैं यहीं पर गाइड कर दूं, जो कहता है कि हम 2 महीने के यानी सॉरी 2 माह के भीतर ही वो क्या बोलते हैं कि हम रिजल्ट आपका जो है जारी करते हैं। तो 12 अप्रैल का दूसरे बच्चों का पेपर है, मतलब कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं उन बच्चों का 12 अप्रैल को पेपर है। तो भैया उनमें क्या होगा, 12 अप्रैल के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि 20 अप्रैल के पहले आ जाए, हो सकता है कि आपका 29 अप्रैल के पहले आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तो वंदे मातरम।